नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का क्लास थर्ड लेके आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो साथियों, ये हमारा क्लास और ये हमारी सीरीज पूरी तरीके से NCERT बेस्ड क्लास पर है और इसमें हम NCERT के प्राइमरी लेवल के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी हम बात करते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला है, असम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नाले या नदी आदि स्थानों पर बांस और रस्सी से बने पुल बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। तो यहाँ पर असम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या किया जाता है? रस्सी और बांस से पुल बनाए जाते हैं। देखिएगा, इसमें हमने NCERT से एक चित्र दिया है। इसमें बांस हैं और बांस को रस्सियों से कसा गया है और इस पर बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें ये आप देख पा रहे हैं। तो ये कहाँ पर है? असम में है, क्योंकि असम में अत्यधिक वर्षा होती है तो नाले नदी आदि को पार करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, अगला हमारा तथ्य है ट्राली। ट्राली क्या होता है? लकड़ी से बना, यह लोहे की रस्सी पर लगी होती है। यह लकड़ी का बना होता है और लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से इसे रस्सी पर सरकती है। ये कहाँ? यह रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। इसका प्रयोग भी साथियों कहाँ होता है? विद्यालय जैसे बच्चे जाते हैं उसके लिए, या इधर से उधर यातायात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, आप समझ पा रहे होंगे, ये ट्राली है। यहाँ देखिए, ये ट्राली है और इसमें बच्चे क्या करेंगे? यहाँ बैठेंगे और ये लोहे की बनी होती है और तार लोहे का ही तार होता है। और पुली, देखिए ये जो पुली माने साथियों सरकने के लिए है ना, जिसके माध्यम से तार पर जो ट्राली होती है सरकती है, वो पुली होती है। एक गोल पहिया होता है, उससे तार पर सरका जाता है। तो देखिए साथियों, हम जैसे पहले के समय में क्या होता था, कुएं होते और कुओं पर जो पुली लगी होती थी एक ऊपर छड़ी पर, और हम उसके माध्यम से बाल्टी नीचे को ले जाते थे और उधर पानी भर के उसको ऊपर खींचते थे और ये एक पुली का माध्यम काम करती है। तो इसमें हमने यहाँ समझा कि ये ट्राली क्या है? ट्राली एक बोगी टाइप की है जो बच्चों को लोहे के तार के माध्यम से इधर उधर पहुंचाने का काम करती है। तो साथियों, अगला हमारा फैक्ट है कि सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल कहाँ पर है? ये पुल सीमेंट के हैं, ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। देखिए, सीमेंट के पुल आप सब लोग देख पा रहे हैं कि आप सबके शहरों में जहाँ जहाँ पुल हैं तो वो सीमेंट के बने होते हैं। उसमें सीमेंट और लोहा लगा होता है ना। तो देखिएगा साथियों, आपके शहरों में भी और यहाँ पर भी हमने एक NCERT से चित्र दिया है। तो इसमें क्या है? ईंटों से और पत्थरों से और सीमेंट से इसमें क्या बनाया गया? पुल बनाया गया, जिसमें लोहे का भी प्रयोग किया गया है। तो यह सीमेंट के पुल होते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, फैक्ट है, बल्लम क्या होता है? बल्लम साथियों केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी एक क्या होती है? छोटी नाव होती है। बल्लम क्या है? बल्लम एक छोटी नाव है जो केरल में नदी आदि को पार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। साथियों, अगला हमारा फैक्ट है, ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, ये ऊंट गाड़ी है और ये देखिए बल्लम है, छोटी सी नाव है जिससे बच्चे क्या करते हैं? नदी को पार करके विद्यालय जाते हैं, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये ऊंट की गाड़ी है। तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ? राजस्थान में किया जाता है। याद रखिएगा ये सब फैक्ट्स और इन पर बनने वाले प्रश्न आपसे हम पूछेंगे तो इन सब फैक्ट को याद रखा जाएगा, है ना साथियों। अगला हमारा फैक्ट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? बैलगाड़ी साथियों जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें प्रयोग लाई जाती है ना। उन क्षेत्रों में जहाँ पर मैदान होते हैं, मिट्टी मतलब मैदानी मिट्टी होती है, वहाँ पर हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला है साथियों जुगाड़। तो साथियों, आपने
जुगाड़ से शब्द से ही समझ पा रहे होंगे। जुगाड़ माने एक तरीके से किसी के द्वारा जुगाड़ से बनाई गई एक गाड़ी, तो जुगाड़ उसका नाम दे दिया साथियों। देखिए यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के पटलों से बनी होती है। देखिए साथियों, इसमें कहीं कहीं ये मोटर गाड़ी पर भी बना ली जाती है। क्या होता है, मोटर गाड़ी में पीछे से लकड़ियों का एक बोगी टाइप भी बना ली, उसमें अपने बच्चों को या किसी को भी ले जाने का काम किया जाता है। कहीं कहीं जो इंजन होते हैं उनकी भी एक जुगाड़ बना ली जाती है ना। तो यहाँ मोटर बाइक की या इंजन जो होते हैं सिंचाई वाले या वैसे, उनका भी प्रयोग किया जाता था जुगाड़ के रूप में। तो यहाँ पर बैलगाड़ी आपको दिखाई गई है और ये आपको जुगाड़ का चित्र दिखाया गया है। तो साथियों, आप सब लोग इस बात को भी समझ पाए होंगे। तो अगला साथियों हमारा फैक्ट है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है। इस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। देखिए, घने जंगलों में दिन में अंधेरे का मतलब क्या है साथियों? जब घना जंगल होगा तो वहाँ जो धूप है और धूप की, या हम कह सकते हैं सूरज की रोशनी नीचे तलक नहीं पहुँच पाएगी, और जब नीचे तलक नहीं पहुँच पाएगी तो साथियों वहाँ अंधेरा होगा। और अंधेरे के कारण वहाँ पर क्या होगा, सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि वहाँ चहल पहल कम होगी। जब चहल पहल कम होती है तो वहाँ सन्नाटा सा, पक्षियों की गूंज वगैरह बस रहती हैं और सब सन्नाटा छा जाता है। तो साथियों, अगला हमारा फैक्ट है, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। देखिए, ताजी बर्फ का मतलब क्या है, यह पूरी तरीके से बर्फ जम नहीं पाई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें पानी का भी अंश है ना। जब पूरी तरीके से बर्फ जम जाएगी तो उसमें पानी या पानी की मात्रा नहीं रहेगी, जिससे पैर नहीं धसेंगे, वरना पूरी तरीके से बर्फ के जम जाने से पैर बर्फ में फिसलते हैं। तो ये उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमती है, क्योंकि जितना ऊंचा क्षेत्र होता है वहां पर हमारा ठंडा तापमान हमारा घटता जाता है, इस कारण से पहाड़ियों पर बर्फ जमती है। साथियों, इस बात को भी आप बहुत भलीभांति समझे होंगे। तो हमारा अगला फैक्ट है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य है, देखिए ऊबड़ खाबड़ और ये पथरीले रास्ते हैं जिसमें बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, ये कहाँ, उत्तराखंड क्या है, हमारा पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर पहाड़ हैं। तो पहाड़ है तो चट्टानें क्या होती हैं, चटकती रहती हैं, टूटती रहती हैं, जिससे कारण पत्थर वत्थर ये ऊबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है ना साथियों। अगला हमारा फैक्ट है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। देखिए, पक्षियों के कान दिखते नहीं है, किंतु पंखों में छोटे छोटे छिद्र छिपे रहते हैं, इन्हीं में वो सुनने का काम करते हैं। देखिए, ये पक्षियों का एक चित्र दिया गया है ना। तो आपको दिखते बेशक नहीं है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर पक्षी सुनते नहीं होते तो आवाज से पक्षी भागते नहीं, है ना। तो साथियों, अगला हमारा फैक्ट है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो पक्षियों के और छिपकली मगरमच्छों के कान होते हैं, किंतु ये दिखाई नहीं देते। साथियों, अगला हमारा फैक्ट है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जो जानवरों के शरीर पर क्या होती है, डिजाइन होती है ना, वो किस कारण होती है, वो शरीर पर उनके बालों के कारण होती है। यदि आप किसी भी जानवर के, है ना, बाल हटा देंगे तो जानवरों की खाल रह जाएगी, और खाल का कोई रंग नहीं होता है ना साथियों। एक नॉर्मल जो खाल सबकी होती है वैसा रंग होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बाल होते हैं ना, उस कारण से जानवरों के जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा एक चित्र में ये दिखाया गया है ना, उस तरीके से ये दिखाया गया है। ये अलग अलग चीता, है ना, और दरियाई घोड़ा, है ना, हिरन, और इन सब की खालों के कारण इनके रंग आपको मालूम पड़ते हैं, वो सॉरी बाल के कारण इनके जो शरीर पर रंग मालूम पड़ते हैं, है ना। तो इस बात को भी आप समझ रहे होंगे साथियों, है ना। जो डिजाइन होती है, जो कलाकारी टाइप की होती है, वो इनके बालों के कारण नजर आती है। तो साथियों, अगला हमारा तथ्य है कि एक बड़ा हाथी दिन भर में
100 किलो से ज़्यादा, कितने 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं साथियों, इनको आप याद रखें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम, केबीएस का एग्ज़ाम, डीएसएसबी का आदि जो एग्ज़ाम है ना, इन सभी एग्ज़ाम में साथियों बार-बार वही एनसीईआरटी के प्रश्न रिपीट होते हैं, जिनको आपको समझना होगा और याद रखना होगा, है ना साथियों। और ये हाथी दिया गया है, तो हाथी जो होता है वो क्या कर लेता है, झाड़ियों और पत्तों को कितना खा सकता है, 100 किलो तक खा सकता है एक हाथी, है ना साथियों। अब हम अगले तथ्य पर चर्चा करते हैं। तो साथियों हमारा अगला तथ्य है कि हाथी बहुत कम आराम करता है ना, और दिन भर में मात्र 2-4 घंटे ही सोता है। जो हाथी होता है ना साथियों, वो 2-4 घंटे, अधिकतम 2-4 घंटे सोता है। अगला हमारा फैक्ट है, शरीर की ठंडक के लिए हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है ना। देखिए यहाँ पर हाथी नदी या नहर में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये पानी से क्या है, उनको शरीर को ठंडक मिलती है ना। अगला है, गर्मी लगने पर हाथी अपने पंखों जैसे कानों से हवा कर लेते हैं ना। तो जो बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, गर्मी जब लगती है तो वो अपने कानों को फड़फड़ाते हैं और उनसे अपने शरीर के लिए हवा देते हैं ना साथियों। अगला हमारा फैक्ट है, एक महीने में हाथी एक महीने के हाथी का कितना वजन होता है साथियों, 200 किलो वजन होता है। आप याद रखिए, एक महीने का अगर कोई बच्चा हाथी है, उसका 200 किलो वजन होगा। अगला हमारा और आखिरी आज का फैक्ट है कि हाथी का झुंड क्या होता है, इस झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी अपने झुंड की सरदार होती है। अब देखिए, इसमें कौन कौन हाथी नहीं रहते हैं, हथनियां और बच्चे झुंड में रहते हैं, और जो बुजुर्ग हथनी होती है, वो हथनी क्या होती है, इस झुंड की सरदार होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। 14-15 वर्ष तक की बच्चा झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़ देता है ना। 14-15 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, झुंड में रहता है, उसके बाद क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है। हाथी को कोई परेशानी आने पर वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। तो साथियों, इन तथ्यों पर आपने बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास किया। तो साथियों, चलिए साथियों, अब हम इन तथ्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, बल्लम क्या है ना। बल्लम क्या है, एक हथियार है, एक छोटी नाव है, साइकिल है, या एक प्रकार का पकवान है। तो साथियों, जो बल्लम होता है वो एक प्रकार की छोटी नाव होती है। तो हमारा साथियों अगला प्रश्न है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले जो रास्ते होते हैं वो हमारे पहाड़ी क्षेत्र अर्थात उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं ना साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो साथियों, जो एक हाथी है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खाने की क्षमता रखता है। तो इसका खा ऑप्शन हमारा सही है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, ऊंट कहाँ का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान, और रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान साथियों, राजस्थान में क्या होता है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाथी एक दिन में अधिकतम कितना सोता है। हाथी एक दिन में अधिकतम 2-4 घंटे, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, या 5-6 घंटे। तो साथियों, अधिकतम हाथी एक दिन में 2-4 घंटे या 2-3 घंटे सोता है। तो साथियों, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, हाथी झुंड का सरदार कौन होता है। तो हाथी झुंड का सरदार जो होता है वो साथियों, वो बुजुर्ग हथनी होती है। कौन होती है, बुजुर्ग हथनी, क्योंकि हाथी झुंड में कभी हाथी नहीं होते, कौन, हथनी और उनके बच्चे होते हैं। तो साथियों, हमने आज बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों और उन पर उनके प्रश्नों पर चर्चा की। तो साथियों, हम फिर मिलते हैं ईवीएस के अगली क्लास के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।